क्या इंसान सच में गरीब पैदा होता है या उसकी सोच ही उसे गरीब बनाए रखती है? यह सवाल हमारे समाज में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब हमें उन लोगों की कहानियों में मिलता है जिन्होंने अपने हालात बदल कर दिखाए हैं। यह कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिसने संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखी। वाराणसी की तंग गलियों में, जहां मंदिरों की घंटियों की गूंज और गंगा आरती की ज्योति हर दिन एक नई कहानी रचती है, वहीं एक बालक रामू गरीबी के अंधेरे में जन्मा। उसकी जिंदगी भीख मांगते हुए बीत रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। यह कहानी है एक भिखारी से सफल उद्यमी बनने की, जिसने साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत ही उसकी असली पूंजी होती है। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि गरीब आदमी नहीं होता, गरीब आदमी की सोच होती है। आखिर क्यों कोई आदमी गरीब का गरीब और जो आदमी अमीर है वह अमीर बनते जा रहे हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सफलता का मंत्र जानना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि अभी मिस्टर बायोहैक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी गंगा किनारे बसा भारत का एक प्राचीन शहर, जहां मंदिरों की घंटियों की गूंज, गंगा आरती की ज्योति और तंग गलियों में जीवन का संघर्ष देखने को मिलता है। इन्हीं गलियों में एक भिखारी रामू भी रहता था। फटे हाल कपड़े, धूल से सने हाथ पैर और आंखों में एक अजीब सी उदासी, यही उसकी पहचान थी। वह दिन भर घाटों और मंदिरों के बाहर भीख मांगता और रात को किसी कोने में सिकुड़ कर सो जाता। लेकिन क्या किस्मत हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं। रामू की जिंदगी ने भी करवट ली और उसकी मेहनत ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी है एक भिखारी से सफल उद्यमी बनने तक के उसके सफर की, जो संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का साक्षी है। रामू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे। बारिश हो या धूप, वे दिन भर मेहनत करते, लेकिन पेट भरने के लिए मुश्किल से ही अनाज जुटा पाते। जब रामू 7 साल का था तो एक भयंकर बुखार ने उसकी मां की जान ले ली। उसके पिता पहले से ही कमजोर थे और कुछ ही महीनों बाद वे भी बीमारी से चल बसे। अब रामू अनाथ हो चुका था। गांव में किसी ने उसे अपने साथ रखने का प्रस्ताव नहीं दिया। आखिरकार वह वाराणसी आ गया, जहां उसने अपने जैसे कई भिखारियों को देखा। वे मंदिरों के बाहर बैठे भीख मांगते, कभी कभी बचा हुआ खाना इकट्ठा करके खाते। रामू भी उन्हीं में शामिल हो गया। दिन गुजरते गए और यह उसकी जिंदगी बन गई। सुबह उठकर घाटों पर जाना, हाथ फैलाना और रात को किसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाना। परंतु उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, क्या जिंदगी सिर्फ इतनी ही है? एक दिन रामू घाट पर बैठा था, तभी उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर दिख रहा था। रामू ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा क्या हुआ, भूखे हो? बूढ़े ने कांपते हुए सिर हिलाया। रामू ने अपनी झोली में से बचा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुम गरीब हो फिर भी देने का जज्बा रखते हो, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम्हें खुद की जिंदगी बदलनी होगी। मेहनत ही इंसान की असली पूंजी होती है। उनकी बातें रामू के दिल में उतर गईं। उसने सोचा, क्या मैं भी मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? उस रात वह सो नहीं पाया। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था कि वह भीख मांगने की जगह कोई काम क्यों नहीं करता। लेकिन सवाल था, कैसे शुरू करूं? अगले दिन से रामू ने एक नई राह चुनी। उसने तय किया कि अब भीख नहीं मांगेगा। पहला सवाल था, रोजी रोटी कैसे कमाई जाए? रामू ने देखा कि कई लोग घाटों पर कचरा इकट्ठा करके कबाड़ी वालों को बेचते हैं। उसने भी यही करने की ठानी। वह सुबह सुबह उठता और घाटों पर बिखरी प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार और लोहे पीतल की चीजें इकट्ठा करता। फिर वह कबाड़ी के पास जाकर उन्हें बेचता। शुरुआत में यह काम मुश्किल था। कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वह एक छोटी सी ठेली खरीद सके। अब वह नींबू पानी बेचने लगा। रामू जब नींबू पानी बेचने लगा
तो लोग हंसते थे। अरे ये वही भिखारी है ना, अब दुकानदार बना है, कौन खरीदेगा इससे, पहले भीख मांगता था अब कुछ और मांगने आ गया। रामू के लिए यह सब सहना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए। उसे पता था कि अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी तो मैं फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से चला था। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत का असर दिखने लगा। जो लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे वे अब उसकी तारीफ करने लगे। उसकी नींबू पानी की दुकान अच्छी चलने लगी। उसने अपने ठेले को और सुंदर बना दिया और ग्राहकों से मीठी बातें करने लगा। एक दिन एक प्रसिद्ध व्यापारी रामू के पास आया। उसने रामू के नींबू पानी का स्वाद चखा और प्रभावित हुआ। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो रामू, अगर तुम्हें बड़ा मौका मिले तो क्या करोगे? रामू ने तुरंत कहा, मैं और बड़ा व्यवसाय खड़ा करूंगा। व्यापारी ने उसकी मेहनत देखकर उसे छोटी सी पूंजी दी, जिससे रामू ने अपनी चाय की दुकान खोल ली। अब वह सिर्फ नींबू पानी ही नहीं बल्कि चाय, समोसे और बिस्कुट भी बेचने लगा। देखते ही देखते उसकी दुकान मशहूर हो गई। वहां कई ग्राहक आने लगे। रामू ने अपने जैसे गरीब लड़कों को काम पर रखना शुरू कर दिया ताकि वे भी मेहनत करके आगे बढ़ सके। समय बीता और अब रामू सिर्फ एक चाय वाला नहीं रहा। उसने धीरे धीरे और पैसे इकट्ठा किए और एक बड़ा ढाबा खोल लिया। अब उसके यहां कई कर्मचारी काम करते थे। लेकिन रामू सिर्फ खुद की सफलता तक सीमित नहीं रहा। उसने उन बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चलाई जो पहले उसकी तरह सड़कों पर थे। उसने उनके लिए एक छोटा स्कूल भी शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। एक दिन वही लोग जो उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। रामू जब घाटों पर जाता तो लोग उसे पहचान कर कहते, अरे ये वही रामू है जो पहले भिखारी था, अब दूसरों की मदद कर रहा है। आज रामू सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। वह हमेशा कहता, अगर इंसान में मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। रामू की यात्रा सिर्फ एक भिखारी से व्यवसायी बनने की नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करे तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। अगर रामू बदल सकता है तो हम सब भी अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। रामू की कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता की दास्तान नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी की मुश्किलों से हार मान चुके हैं। उसने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इंसान में मेहनत और आत्मविश्वास है तो वह अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। आज रामू न सिर्फ एक सफल व्यापारी है बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बन चुका है। वह उन गरीब बच्चों की मदद करता है जो कभी उसी की तरह जीवन के संघर्षों से जूझ रहे थे। उसके प्रयासों से कई बच्चे अब शिक्षित हो रहे हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। वाराणसी के घाटों पर जब लोग रामू को देखते हैं तो वे सिर्फ एक व्यवसायी नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत को देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सोच बदली और अपनी तकदीर भी। और यही संदेश हमें भी अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। गरीब कोई आदमी नहीं होता, गरीब उसकी सोच होती है। आपका क्या कहना है? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं।